do something, but they have to open it up. अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सैन्य कार्रवाई, कूटनीतिक चेतावनी और जमीनी टकराव तीनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात उस बड़े अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका की सेना ने अपने अधिकारी जो एयरफोर्स में वेपन सिस्टम ऑफिसर और कर्नल रैंक के थे, उनको ईरान के दुर्गम पहाड़ी इलाके से सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये अधिकारी दुश्मन के इलाके में फंसे हुए थे और लगातार खतरे में थे। अमेरिकी सेना ने उन्हें निकालने के लिए कई एयरक्राफ्ट और अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। बताया गया कि ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था क्योंकि रेस्क्यू टीम को भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। हालांकि अधिकारी को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन वो अब सुरक्षित है। खास बात ये रही कि इस मिशन में कोई भी अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया। वहीं ट्रंप ने यह भी बताया कि इससे एक दिन पहले एक और अमेरिकी पायलट को भी सुरक्षित निकाला गया था, लेकिन उस समय इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी ताकि दूसरे मिशन पर खतरा न आए। उनके अनुसार ये पहली बार है जब दुश्मन के इलाके के अंदर से अलग अलग ऑपरेशन में 2 अमेरिकी पायलटों को सुरक्षित निकाला गया हो। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरान ने निशाना बनाकर गिरा दिया था। यह घटना कुवैत के ऊपर उड़ान के दौरान हुई थी। विमान क्रैश होने के बाद एक पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन दूसरा पायलट लापता हो गया था और उसने ईरान की जमीन पर गिरने की आशंका भी जताई थी। वहीं इसके बाद ईरान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ईरान की सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने पूरे इलाके को घेर लिया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों से भी अपील की गई कि वे पायलट को ढूंढने में मदद करें। ईरान ने उस पायलट को जिंदा पकड़ने पर $60,000 से ज्यादा का इनाम भी घोषित किया था। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघार गालिबाफ ने इस घटना को युद्ध का टर्निंग पॉइंट बताया। उनके अनुसार ये संघर्ष पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले सत्ता परिवर्तन की बात होती थी, अब मामला सीधे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने तक पहुंच गया था। इस बीच अमेरिका की ओर से कड़ा रुख भी अपनाया गया। ट्रंप ने ईरान को साफ तौर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान या तो समझौता करे या फिर हरमुज स्ट्रेट को खोले, वरना उस पर कहर बरपाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि समय तेजी से खत्म हो रहा है और अगर शर्तें नहीं मानी गई तो ईरान को अहम ठिकाने पर कई सारे सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है, जिसके जवाब में ईरान ने इस चेतावनी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप के बयान को घबराहट भरा और असंतुलित बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान किसी दबाव में नहीं झुकेगा। एक सैन्य अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर तनाव बढ़ा तो पूरा क्षेत्र अमेरिका और इजरायल के लिए नरक बन जाएगा। ईरान का दावा है कि महशहर पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में हुए हमलों में 5 लोगों की और 170 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत भी बताई गई है। इसके अलावा उनका कहना है कि युद्ध होने के बाद 30 से ज्यादा विश्वविद्यालय भी निशाने पर आए हैं। वहीं कुवैत में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमला हुआ जिससे आग लग गई। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं इजरायल के दक्षिणी लेबनान में भी हमला हुआ है, जिसमें मारा के इलाके में 5 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भी झड़पें जारी हैं, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो चुकी है। इस बीच इजरायल के अंदर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों में भी लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि ये अब एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदलता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऐसे में आने वाले दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम और संवेदनशील भी साबित हो सकते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।